नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज फिरोजाबाद पहुंचे हैं। यहां कई गांव के निरीक्षण के साथ साथ वो आंगनबाड़ी और राशन की दुकानों का भी निरीक्षण करेंगे। इसी के साथ ही अधिकारियों के साथ भी केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के पदाधिकारियों समेत मुलाकात करेंगे। महानगर अध्यक्ष राकेश संखवार और गाँव हंसराम मणि पहुंचकर उनका डिनर करेंगे और इसी के बाद एक चर्चा की जाएगी। और एक किशोरी से दुष्कर्म के प्रकरण में एसआईटी गठित डीआईजी के निर्देश पर यह टीम जांच शुरू करने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको यहां बता दें कि डीआईजी के निर्देश पर एक टीम गठित की जाएगी, जहां ललितपुर मामला जुड़ा हुआ है। ललितपुर से यहां पर किशोरी के साथ दुष्कर्म की बात पर एसआईटी की जांच की जाएगी। दरअसल किशोरी के साथ एक दुष्कर्म हुआ था और इसी प्रकरण में एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। डीआईजी के निर्देश पर ये टीम गठित की गई है जो शुरू की जांच करेगी। पाली निरीक्षक समेत 6 आरोपी यहां पर पहले ही जेल जा चुके हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये पूरा मामला पहुंचा था, जिसके बाद एसआईटी टीम गठित की गई और जल्द ही ये टीम पाली थाना पहुंचेगी और पाली थाना और पीड़िता के घर पहुंचकर जांच की जाएगी। और इसी बीच फतेहपुर जिले में धर्म छिपाकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाने के बाद दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां आरोपी ने न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि उसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह कर लिया। युवती ने मंगलवार को एसपी से शिकायत की और एसपी ने कोतवाली पुलिस को जांच कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। दरअसल सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली युवती ने बताया कि 2017 में जब वो कक्षा 11वीं की छात्रा थी तो सितंबर के महीने में स्कूल से आते जाते समय एक युवक उसका पीछा करता था। उसने अपना नाम कृष्णा ठाकुर बताया, फोन पर बातचीत करने लगा और युवती के अनुसार वो स्कूल के अंदर से उसे बहला फुसलाकर बिंदगी के एक मंदिर ले गया। रास्ते में सुनसान जगह पर उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद जून 2018 में इंटर पास होने के बाद पैतृक गांव गोरखपुर वो छात्रा चली गई और अक्टूबर 2018 में उसे शादी के बहाने बुलाकर दिल्ली ले जाया गया। यहाँ पर होटल में उसे 10 दिन तक रखा, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और युवती ने बताया कि आरोपी उसे वहां से चित्रकूट कर भी ले गया। तभी कृष्णा ने मुस्लिम होने का जो पता है वो युवती को लगा और उसके बाद उसने अपना असली नाम अरशद बताया है। बहरहाल फतेहपुर शहर में एक मोहल्ले में रहने वाले अरशद की मां, पिता और भाई करवी पहुंचे और 2 महीने बाद उसे लेकर घर आए, जब जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर उसका निकाह कराया गया। और रायबरेली की ऊंचाहार तहसील के अधिवक्ता पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हैं। अधिवक्ताओं का यह आरोप है कि तहसीलदार अजय कुमार गुप्ता अधिवक्ताओं और आम लोगों का उत्पीड़न कर रहा है। अधिवक्ता का यह भी आरोप है कि समाधान दिवस के दिन एडीएम एफआईआर को पूरे मामले से अवगत कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उधर तहसीलदार अजय कुमार गुप्ता का यह कहना है कि सरकारी बिजली का दुरुपयोग रोके जाने और अधिवक्ताओं को साइकिल स्टैंड पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई किए जाने से वकील नाराज हैं। ये धरना प्रदर्शन तहसीलदार के अगेंस्ट है। तहसीलदार के क्रियाकलाप जनता और अधिवक्ता के प्रति बर्ताव अच्छा न होने के कारण स्टार्ट किया गया है और आज 5वां दिन है जी। क्या मुख्य कारण क्या है? देखिए, पहली बात तो उन्होंने अधिवक्ताओं को टार्चर किया। हमारे एक साथी अधिवक्ता हमारे बगल में खड़े हैं, इनको धक्के मार करके अपने चैम्बर से निकाला, जो बहुत ही न्यायिक प्रणाली का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जी। दूसरा, हमारे एक अधिवक्ता साथी को 3 सेट वगैरह उठवा के अपने घर में रखवा लिया, आज तक नहीं वापस दिया, जेसीबी से बराबर करवा दिया। अधिवक्ताओं को बिजली काट देते हैं। अब रही जनता की बात, जनता जो है कोई भी सेल डीड अगर जाती इनके यहाँ तो वो एज इट इज पड़ी रहती है, 84 का, 82 का, 83 का। मथुरा से एक खबर सामने आ रही है, जहां शराब की दुकान पर फायरिंग करने वाले युवक को मंगोरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बारे में बताते हुए कस्बा सौंग की देसी शराब की दुकान पर शराब न देने से
इसके एवज में सरेआम फायरिंग करते हुए युवक के भागते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और उसी के चलते पुलिस ने जांच शुरू की और उसी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा की गोवर्धन तहसील में तैनात तहसीलदार मनोज वरसुणे ने अपनी सरकारी गाड़ी के ड्राइवर ज्ञान सिंह द्वारा पत्रकार के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। यहां आपको बता दें कि ड्राइवर ने पत्रकार पर गंभीर आरोप लगाए। पूरा मामला है 5 मई का, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े एक पत्रकार ने तहसील में आने वाले फरियादियों को होने वाली समस्याओं और परेशानियों के संदर्भ में कवरेज करने को लेकर मौके पर मौजूद तहसीलदार से बौखला गए। इस दौरान हतोत्साहित होकर पत्रकार पर सार्वजनिक रूप से अगनल आरोप लगाया गया और जोर जोर से चिल्लाकर पत्रकार के साथ अभद्रता भी की गई। इसी को देखते हुए पत्रकार ने इस पर अपने चैनल पर दिखाया, जिसके बाद पत्रकार के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवा दिया गया है। और इसी के साथ अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से खबर सामने आई है, जो रायबरेली जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नया पूर्वा मोहल्ले के रहने वाले कक्षा 10 का अपने घर से इंदिरा नगर कोचिंग के लिए छात्र रवाना हुआ था, लेकिन घर वापस आने में देर हो जाने के कारण जब परिजन अपने बेटे को ढूंढने के लिए कोचिंग पहुंचे तो पता लगा कि उनका बेटा कोचिंग आया ही नहीं। उसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। बेटे के गायब होने से परिजनों ने सभी स्कूल और कोचिंग के दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन छात्र का कुछ पता नहीं चल पाया है। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई और छात्र के पिता ने बताया कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गुमशुदगी का मुकदमा पंजीकृत किया गया और छात्र की तलाश की जा रही है। मेरा बच्चा सोनल कुमार वाजपेयी कक्षा 10 का छात्र है, बीएसएस में पढ़ता था। शाम को 5:30 बजे इंदिरा नगर कृष्णा स्वीट हाउस के आगे एक पंडित जी हैं, उनके यहाँ कोचिंग पढ़ने जाता था। तो कोचिंग से नहीं पहुँचा वहाँ। जब मैंने 7 बजे कोचिंग के लिए गया देखने कि बच्चा हमारा लेट है, तो वहाँ पता लगा कि कोचिंग नहीं गया है। उसके बाद से सर वो लापता है। किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, हमारी कोई दुश्मनी नहीं हुई। इसकी शिकायत किसी से किया आपने? हाँ सर, हमने चौकी इंचार्ज को सूचना दिया और कोतवाल सर को दिया और सर उन्होंने मुकदमा पंजीकृत किया है। रात में कक्षा 10 का छात्र है, बीएसएस। और अब बढ़ेंगे रायबरेली की ओर, जहां रायबरेली के डी थाने से एक मामला सामने आया है। यहां सिपाहियों ने घूस के रुपए वापस मांगने पर युवक को कमरे में बंद कर जमकर पीटा। साथ ही हाथ में गांजा और तमंचा पकड़ाकर एक वीडियो बनाया और फर्जी मुकदमा दर्ज कर उसे फंसाया गया है। यहाँ पर यह आरोप सामने आया है पीड़ित की तरफ से, जहां उसका कहना है कि जब उसने रिश्वत के पैसे वापस मांगे तो इन सिपाहियों की तरफ से उसके साथ बर्बरता की गई। एक कमरे में उसे बंद किया गया और उसके हाथ में गांजा पकड़ाकर नकली वीडियो बनाया गया और उसे गांजे के आरोप में, तस्करी के आरोप में फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हमारी घटना ये हुई कि एक गरीब आदमी का थोड़ा काम था थाने द्वारा, मेरे से बोला भैया करवा दो। हमने बोला ठीक है। मैंने एक सिपाही को बोला जिसका नाम साहिल गुप्ता है, उसने बोला ठीक है, हम तो आपके कहने पे काम कर देंगे। तो काम नहीं हुआ तो वो गरीब आदमी जो है बोला भैया काम नहीं हुआ, पैसे वापस कर दो। मैंने उसको 5000 रुपये दिलवाए थे, उसी पैसों को लेकर मैंने फ़ोन किया, भैया काम नहीं हुआ। उसके गरीब क्यों बिना पैसे के काम नहीं कर रहे थे? बिना पैसे का काम नहीं कर रहे थे और उसका काम, पैसे देने में भी उसका काम नहीं हुआ। काम क्या था? काम ये था कि वो ट्रैक्टर बेचा था, उसी का कोई मामला चल रहा था, फाइनेंस का वही काम था। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद जो है कि 5000 रुपये मैंने सिपाही को दिलवाया उससे और उसका काम नहीं हुआ जो है। तो अगला बंदा गरीब आदमी मेरे से बोला भैया काम नहीं हुआ, हमारे पैसे वापस करवा दीजिए। तो मैंने इसी बात को लेकर, एक हमारे पास ऑडियो पड़ी हुई थी, जब सिपाही ने पैसे नहीं वापस किए तो मैंने उसको, उस ऑडियो में किसकी रिकॉर्डिंग थी? उस ऑडियो में हमारी और जो है था सिपाही की रिकॉर्डिंग थी, हमने उसको वायरल कर दी। रामू फोन कर रहे हैं पैसा के लिए। अरे यार दरोगा जी को कह तो दे दिया उन्होंने। सुनो, तो हमसे ले लेना 500 रुपये है, इसको खत्म करो मामले को। ठीक है, ठीक। हम ही दोनों के बीच में चाहिए बात। ठीक ठीक पैसा हुआ दरोगा ये सब ले लिया, अब कहाँ पैसा मिल रहा दोबारा। ठीक जेल भेज देंगे, वैसे दिमाग उनका खराब है। ठीक ठीक ठीक। ठीक।
भैया जो है हम आलोक के पास गए थे, सारा कुछ हमने डिलीट करवा के हम घर वापस आ गए हैं। चलो ठीक है। हाँ, उसके बाद जो भैया जो कट्टा वट्टा वाली वीडियो बनाए हैं आप, उसको जो है आप डिलीट करवा चलो दीजिए, कोई, नहीं तो हमारे बहुत बदनामी अभी हम होगी। आगे बात करते हैं, आगे बात करते नहीं हैं। तो कोई नहीं, ऐसी हमारी कहाँ कोई जिंदगी वीडियो बनी है, अभी जिंदगी हम का आगे बात सवाल करते है हैं। हमारे। तो हमने सुना ये ऑडियो जो कि अब तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ पीड़ित का कहना है कि साफ तौर पर उससे घूस मांगी गई और जब उसने घूस के पैसे वापस मांगे तो उसके ऊपर झूठा मुकदमा दायर किया गया। बहरहाल अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि पीलीभीत से है। यहाँ 2 छात्राओं के साथ 4 लोगों ने नशीला पदार्थ खिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने चारों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट भी दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और इस दौरान जहानाबाद थाना क्षेत्र की एक महिला ने यहां पर कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें कहा गया कि उसकी नाबालिग बेटी और भतीजी इंटरमीडिएट की छात्राएं हैं। दोनों ही सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी और इसी दौरान उसके पति की जहानाबाद गांव ठकिया बदलू निवासी मोहम्मद यासीन, बिलई पसियापुर निवासी नईम अहमद और ऐसे तमाम 4 लोगों ने मिलकर उसे नशीला पदार्थ पहले खिलाया और जान पहचान होने की वजह से इसका फायदा उठाकर चारों ही आरोपियों ने छात्राओं को कमरे में बंद करके उनके साथ दुष्कर्म किया है। आपको बता दें कि पीड़िता का कहना है नशीला पदार्थ खिलाकर दोनों को बेसुध किया गया और कमरा बंद कर चारों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस दौरान अचानक वो अपने बेटे के साथ कमरे पर पहुंच गई और पुलिस ने कार्रवाई ना तो की है और ना न्यायालय की शरण उन्होंने ली गई है। और अब पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर ही इन चारों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। और जनपद फतेहपुर में वृक्ष संरक्षण अधिनियम का मजाक बनाया जा रहा है। यहाँ वन माफियाओं ने कानून का मानो कोई खौफ ही नहीं बचा। ये मामला है खकरेरू थाना क्षेत्र के रक्षपालपुर और भदोवा का, जहां पर हरे वृक्ष की कटाई पर रोक के बावजूद हरे और फलदार वृक्ष काटे जा रहे हैं। हरियाली को मिटाने के लिए वन माफियाओं द्वारा वनों पर मशीनें भी चलाई जा रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नीम के लगभग आधा दर्जन हरे वृक्षों पर आरा मशीन चलाई गई और वन विभाग पूरी तरह मौन रहा। आप साफ देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से यहाँ पर पेड़ काटे गए हैं और ये हरे भरे पेड़ हैं और नीम के पेड़ बताए जा रहे हैं कि ज्यादातर मात्रा में नीम के पेड़ों को काटा गया है। लेकिन इस दौरान वन विभाग की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और ये वन माफिया लगातार हरे पेड़ों को काट रहे हैं। पर जो ग्रामीण हैं उनकी तरफ से लगातार शिकायतें भी की जा रही हैं, लेकिन अब तक वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और पीलीभीत में गजरौला के एक गांव में रविवार की रात तेजाब हमले में झुलसी छेड़खानी की पीड़ित किशोरी की मां ने 33 घंटे बाद दम तोड़ दिया है। दरअसल बरेली के रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान इस पीड़िता की मौत हो गई। आपको बता दें कि किशोरी के पिता की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। तो वहीं गिरफ्तार 6 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। दरअसल किशोरी से छेड़खानी की घटना में समझौता न करने पर रविवार की रात को ही 2 बजे घर के आंगन में घुसकर सो रहे माता पिता पर आरोपियों ने तेजाब फेंक दिया था। इसमें दोनों गंभीर रूप से झुलस गए थे। आंखों में तेजाब पड़ने के कारण दोनों को दिखना भी बंद हो गया था। ऐसे में किशोरी के पिता 85% तक चल चुके थे, जबकि मां 76% झुलस चुकी थी और इसी दौरान इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। इस मामले में अभियुक्त छेड़खानी के मुख्य आरोपी राजेश और उसके सगे भाई गुड्डू और अजय कुमार के अलावा 2 अन्य छोटे लाल और हरिशंकर को सोमवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया है कि गजरौला पुलिस ने 7वें आरोपी रामकृष्ण को भी अब गिरफ्तार कर लिया है और अब तेजाब फेंकने के साथ साथ हत्या की धारा में भी मुकदमे बढ़ाए जाएंगे।